एक गांव था जो बाहर से बहुत अमीर और चमचमाता हुआ दिखता था। वहां के लोगों के पास बड़े बड़े महल थे, सोने की गाड़ियां थीं, लेकिन उनके चेहरों पर जरा भी खुशी नहीं थी। इस अमीरी का राज छुपा था गांव से थोड़ी दूर एक रहस्यमयी गुफा में। गुफा के बीचों बीच रखी थी एक अजीब कुर्सी। कहा जाता था रात के ठीक 3 बजे जो भी उस कुर्सी के सामने अपनी परेशानी रखता, कुर्सी उसे बदले में करोड़ों की दौलत देती, लेकिन बदले में ले लेती कुछ बहुत कीमती। किसी ने अपनी नींद दे दी, किसी ने अपना दिल और किसी ने अपना डर। यही वजह थी कि गांव वाले अमीर तो बन गए, लेकिन इंसान नहीं रहे, पत्थर बन चुके थे। उसी गांव में रहता था तुनंग तुनंग अपनी पत्नी माया के साथ। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कभी कभी तो वो भूखा ही सो जाता। गांव वाले उसे कहते, अरे तुनंग तुनंग, तू भी उस कुर्सी से कुछ मांग ले। लेकिन वो हमेशा कहता, मेरी इंसानियत दौलत से बड़ी है। पर कहते हैं ना, गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। एक दिन जब तुनंग तुनंग घर लौटा तो उसने देखा माया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तुनंग तुनंग की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, क्या फायदा मेरी इंसानियत का जब मेरा अपना परिवार ही भूखा मर रहा है। उस रात वो गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरे में वो उस कुर्सी के सामने खड़ा हो गया। कुर्सी अजीब तरह से चमक रही थी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, आओ अपनी सबसे कीमती चीज दो और दुनिया की दौलत ले जाओ। तुनंग तुनंग रोते हुए बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मेरी गरीबी और मेरे आंसू ले लो, बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। अचानक कुर्सी गायब हो गई और उसकी जगह प्रकट हुई राय स्टार की भयानक आत्मा। तुनंग तुनंग डर से कांप उठा और देखते ही देखते वो आत्मा उसके शरीर में समा गई। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। अगली सुबह पूरा गांव दहशत में था। तुनंग तुनंग अब इंसान नहीं रहा, एक विशाल राक्षस बन चुका था। वो उन सभी अमीर लेकिन पत्थर दिल लोगों को कुचलने लगा। तभी वहां एक बाबा आए, हाथ में जादुई भाला लेकर। उन्होंने कहा, रुक जाओ राय स्टार, इस बेगुनाह तुनंग तुनंग को छोड़ दो। तभी उस शरीर से आवाज आई, जब तक इन लोगों के दिल नहीं बदलते तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें।